स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। अभी सोशल मीडिया पर कई सारी अफवाहें फैलाई जा रही है NIOS DLED को लेकर कि NIOS DLED को प्रधान शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा अथवा नहीं। ये सभी खबरें अब भ्रामक हैं और निराधार हैं। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि आखिर इसे क्यों नहीं हटाया जा सकता है, विज्ञापन में क्या कहा गया है, नोटिफिकेशन के आधार पर कोई भी बहाली होती है उसकी अहर्ताएँ जो निर्धारित की जाती है वो नोटिफिकेशन के आधार पर ही निर्धारित की जाती है। तो चूँकि प्रधान शिक्षक का नोटिफिकेशन पहली बार 2022 में जारी किया गया था, फिर 2024 में संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हम लोग दोनों नोटिफिकेशन का तुलनात्मक अध्ययन करके देखेंगे कि आखिर इसमें क्या हो सकता है। चलिए पहले 2024 के नोटिफिकेशन को देखते हैं। इसमें कहीं पर भी DLED की चर्चा नहीं की गई है, सिर्फ चर्चा की गई है न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो और वह दिनांक 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु का हो। मतलब यहाँ पर सिर्फ 58 साल उम्र की चर्चा की गई है और 8 साल अनुभव का। और इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि आपका कुल सेवा का उम्र हो या फिर DLA जिस दिन से आप प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। तो इस आधार पर ये 8 वर्ष की गणना आपके सेवा काल की गणना की गई है, चाहे आप प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित नियुक्त हुए हैं। जिस दिन भी नियुक्त हो गए, चाहे आप प्रशिक्षित थे या अप्रशिक्षित थे, उस दिन से आपकी सेवा की गणना की गई है। तो इस नोटिफिकेशन में तो DLED का कोई चर्चा नहीं है, इसलिए इस नोटिफिकेशन के आधार पर NIOS DLED वालों को कोई खतरा नहीं है। वह प्रधान शिक्षक के परीक्षा फल में सम्मिलित होंगे और उसकी बहाली आसानी से हो जाएगी, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 2022 के नोटिफिकेशन को कि उसमें क्या कहा गया। 2022 के नियमावली में विभागीय अधिसूचना 371 दिनांक 1/4/2022 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 20 में निहित प्रावधानों के तहत नियमावली के नियम 6(3) में अंकित अहर्ता यथा DLED के समकक्ष द्विवर्षीय DPE 6 माह संवर्धन के साथ को माना गया है। प्रधान शिक्षक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन को प्रशिक्षण अहर्ता में DPE 6 माह संवर्धन कोर्स को भी सम्मिलित कर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर भी DPED जिन्होंने पहले इग्नू इत्यादि से DPE किया था उसे भी सम्मिलित किया गया है, परंतु यह है कि DPE वालों को 6 माह का संवर्धन कोर्स कराया गया था। तो जिन लोगों ने 6 माह का संवर्धन कोर्स किया होगा उसे इस बहाली प्रक्रिया में उसी को सिर्फ सम्मिलित किया जाएगा। यदि किसी ने किसी कारणवश 6 माह का संवर्धन नहीं किया है तो उसे सम्मिलित नहीं किया गया। परंतु ये बात है कि ऐसा अक्सर देखा गया है कि बहुत कम नगण्य लोग ही होंगे जिन्होंने 6 माह का संवर्धन कोर्स नहीं किया गया होगा। इसलिए इस आधार पर भी किसी को भी कोई खतरा इस बहाली में नहीं है, चाहे वो NIOS हो या DPE हो या किसी प्रकार के अन्य भी ट्रेनिंग DLED वगैरह किए हैं। तो इसमें किसी प्रकार का किसी को खतरा नहीं होने जा रहा है। सबकी बहाली होगी, मेरिट में जो भी आएंगे उसकी बहाली होगी। ट्रेनिंग के आधार पर किसी को भी इस बहाली से वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और है। बात यह है कि आरक्षण वाला मुद्दा जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था बिहार सरकार के फेवर को, तो चूँकि बिहार सरकार 65% आरक्षण देने का प्रावधान किया था, परंतु हाई कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया और हाई कोर्ट कहा कि नहीं, आप
आप 50% आरक्षण ही जाति के आधार पर दे सकते हैं। परंतु बिहार सरकार फिर अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, उसका कोई निर्णय अभी आना बाकी है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाता, कोई निर्णय आता है सरकार के विरुद्ध में, तो इससे कट ऑफ प्रभावित होगा कि कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह 1-2 नंबर आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। परंतु जनरल का तब जनरल में सीट अधिक बढ़ जाएगी, तो जनरल का कट ऑफ आपको 1-2 अंक नीचे जाते हुए दिखेगा। परंतु कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होगा वह आपको थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये सभी जानकारियां थी जो मुझे लगा कि नहीं आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो हमें अच्छा लगा कि नहीं आप लोगों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद दोस्तों।